तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो राजस्थान के धूल भरे रास्तों से निकल कर आई है। एक ऐसी कहानी जो बरगद के एक पुराने, बहुत पुराने पेड़ और उसकी खामोशी में छिपे एक गहरे राज के बारे में है। सोचिए जरा, कभी ऐसा महसूस हुआ है? बस एक एहसास जो रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ा देता है। एक ऐसा शक जो शायद शायद सच भी हो। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां दिन का उजाला तो बस एक धोखा है और असली दुनिया वो रात के गहरे सन्नाटे में जागती है। ये कहानी है एक नौजवान की जिसका नाम है अर्जुन, और उसकी एक रात की और एक ऐसे फैसले की जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, एक ऐसी किंवदंती से जो पीढ़ियों से उस इलाके के लोगों के जहन में बसी हुई है। ये कोई मामूली पेड़ नहीं है दोस्तों। लोग कहते हैं कि इस बरगद की जड़ों ने जमीन से ज्यादा राज और दर्द सोखे हैं। कहते हैं कि 90 के दशक में यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे कानून की किताबें तो भूल गईं, लेकिन उसकी गूंज आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे उस रात में जब अर्जुन का सामना इस पेड़ की असली सच्चाई से हुआ। एक ऐसा पड़ाव जो उसकी मंजिल नहीं बल्कि उसका मुकद्दर बनने वाला था। रात के कोई 2 बज रहे थे। शहर की रोशनी बहुत बहुत पीछे छूट चुकी थी। और फिर किस्मत ने अपना खेल दिखाया। उनकी कार ठीक उसी बदनाम बरगद के नीचे आकर रुक गई। ऐसा लगा मानो जैसे पेड़ ने खुद ही उन्हें वहां खींच लिया हो। गाड़ी बंद होते ही एक अजीब सी एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। मदद की उम्मीद में अर्जुन ने कार का दरवाजा खोला और बाहर पिन ड्रॉप साइलेंस था। इतना सन्नाटा कि उसे अपनी धड़कनें भी कानों में शोर जैसी लग रही थीं। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। नहीं किसी के रोने की या किसी जानवर की नहीं, बल्कि पास से आती चूड़ियों के खनक की आवाज। अब सोचिए, इस वीराने में आधी रात को ये कैसे मुमकिन हो सकता था? अर्जुन की नजरें फौरन उस आवाज की तरफ गईं, उस विशाल बरगद की ओर। लेकिन वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी नजरें ऊपर पेड़ की घनी उलझी हुई डालियों की तरफ उठाईं। और जो कुछ उसने डालियों के बीच देखा, उसे देखकर उसके सच में होश उड़ गए। डालियों के बीच से एक धुंधला सा सफेद साया लटक रहा था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो थे उसके पैर, जो आगे की तरफ नहीं बल्कि पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। बस उसी पल अर्जुन की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वो अब सिर्फ एक सुनसान सड़क पर नहीं था, वो हकीकत और वहम के बीच कहीं फंस चुका था। वो साया बिना किसी सहारे के बहुत धीरे धीरे नीचे आने लगा। अर्जुन ने भागने के लिए पलटना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे, नीचे धंसते जा रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की, अपने दोस्तों को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन गले से एक शब्द तक नहीं निकला। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? कि अर्जुन के दोस्त बस कुछ ही फीट की दूरी पर कार में बैठे थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उनकी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल था, जबकि अर्जुन ठीक उनके बगल में एक जीते जागते बुरे सपने में फंस चुका था। ये सिर्फ डर नहीं था, ऐसा लग रहा था मानो उस पेड़ ने उसे हमारी दुनिया से खींचकर अपनी दुनिया में कैद कर लिया हो, एक ऐसी जगह जहां मदद की कोई पुकार पहुंच ही नहीं सकती थी। अब कहानी का अंत अर्जुन के बच निकलने से तो होता है, लेकिन ये एक सबक भी छोड़ जाती है, एक ऐसी चेतावनी जो आज भी उस हाईवे की हवाओं में गूंजती है। उस रात असल में हुआ क्या था? वो उस साए के चंगुल से आखिर बचा कैसे? ये राज सिर्फ अर्जुन ही जानता है, और वो इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करता। लेकिन उस रात से एक चेतावनी हमेशा हमेशा के लिए उस सड़क से जुड़ गई, एक ऐसी नसीहत जो वहां से गुजरने वाला हर इंसान जानता है। और नियम बहुत सीधा सा है, अगर उस रास्ते पर कभी कोई पीछे से आवाज दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अनजान रास्तों पर हम कितने अकेले होते हैं और अंधेरे में न जाने क्या क्या राज छिपे हो सकते हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। क्या कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है?